देखिए नेक्स्ट है पांचवा प्रश्न कि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्य ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो आपको शून्य निकालना है, उसके बाद में कह रहा है कि शून्य को और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना है। तो बहुत ही सरल प्रश्न है। देखिए यहाँ पे बहुपद दे रखा है आपके एक्स स्क्वायर माइनस 3। ओके, अब देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे है 3, तो मैं इसको भी स्क्वायर में बदल देता हूँ जिससे हमारा एक फॉर्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या करूंगा मैं, एक्स स्क्वायर, यहाँ पे देखिए जो 3 है इसको रूट के अंदर लिख दूंगा और ब्रैकेट लगा के ऊपर लिखूंगा स्क्वायर, क्योंकि जब हम रूट 3 का वर्ग करेंगे तो वापस आ जाएगा 3, राइट। यानी 3 को मैंने इस फॉर्म में लिखा है। ओके, अब देखिए यहाँ पे स्पष्ट नजर आ रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला। हम जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता क्या है। देखिए यहाँ पे थोड़ा आपको बताता हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, तो यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर है और बी है वो क्या है, रूट 3। तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिख लेते हैं, एक बार प्लस एक बार माइनस। तो देखो यहाँ मैं लिखूंगा एक्स प्लस रूट 3। ठीक है, दूसरा है एक्स माइनस रूट 3। अब देखो हमें शून्य निकालना है। क्या पूछ रहा है ये, शून्य ज्ञात कीजिए। तो शून्य के लिए क्या करूंगा मैं, 0 के बराबर। तो यहाँ लिखेंगे शून्य के लिए, और शून्य के लिए मैं x प्लस रूट 3 है इसको 0 के बराबर करूंगा, और साथ ही जो दूसरा है x माइनस रूट 3 इसको भी 0 के बराबर। ठीक, तो देखो x का मान क्या आ जाएगा, यहाँ पे प्लस रूट 3 है तो ये इधर जाएगा, पक्षांतर होके तो आ जाएगा हमारे माइनस रूट 3, और ये आ जाएगा x बराबर प्लस का रूट 3। ये आपको पता होगा अच्छे ढंग से कि जब भी कोई प्लस वाली राशि लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में जाती है तो प्लस का क्या होता है, माइनस, और माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस। यानी हमारे शून्य क्या आ गए, लिखेंगे अतः शून्य जो है वो है -3 और एक है प्लस का रूट 3। ठीक है, माइनस रूट 3 और प्लस रूट 3 जो सिंगल है, यानी इसके आगे कोई सिंबल नहीं, मतलब ये क्या है, प्लस वाला है। तो शून्य का आगे अब हम करेंगे शून्य को और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच, यानी जो संबंध सत्य है या नहीं है। तो देखो यहाँ पे गुणांक की संबंध की सत्यता की जांच कैसे करना है। हमारे शून्य क्या आ गए, माइनस रूट 3 और प्लस का रूट 3। ओके, अब देखो यहाँ पे हम लिखेंगे जांच। सबसे पहले मैं शून्यकों का योग कर लेता हूं, शून्य का योग, और शून्य का जो योग है वो होता क्या है, देखिए यहाँ पे माइनस रूट 3 और प्लस का रूट 3, यहाँ योग करेंगे माइनस रूट 3, एक शून्य तो ये है, और दूसरा शून्य क्या है, प्लस का रूट 3। रिजल्ट क्या आ गया, 0। ओके, इसी प्रकार शून्य का गुणा करते हैं, शून्य का गुणा, और शून्य का गुणा करेंगे, देखो माइनस रूट 3 इंटू प्लस रूट 3। अब 3 इंटू 3 कितना होता है, 9, 9 का वर्गमूल 3 ही होगा, और माइनस है ऐसा का ऐसा आ जाएगा माइनस का 3। ठीक है, ये तो हमने शून्य जो निकाले हैं उनका योग किया और गुणा किया, तो हमारे क्या आ रहा है, योग करने पर 0 आ रहा है, गुणा करने पर -3 आ रहा है। अब मैं फॉर्मूले की सहायता से करूंगा और उससे भी हमें 0 और -3 ही आना चाहिए, तो ये संबंध सत्य होगा। तो अब मैं सूत्र की सहायता से वापस करूंगा, पुनः शून्य का योग, और शून्य का योग क्या होता है, -b बटा a। माइनस बी का मतलब क्या होता है, x का गुणांक। देखो माइनस ऐसा कैसा आएगा, b यानी x का गुणांक, जो आपके व्यंजक दे रखा है। मैं व्यंजक यहाँ लिख के आपको बता देता हूँ। देखो एक्स स्क्वायर माइनस क्या है, 3 है। अब एक्स स्क्वायर हमेशा दी गया समीकरण क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो x का गुणांक होता है वो b, एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है वो a, और अचर पद क्या होता है c। ठीक है, ये दी गया समीकरण वाला टॉपिक पढ़ा होगा तो आपको अच्छे ढंग से दिमाग में होगा। अब देखो यहाँ पे b वाला कोई पद है ही नहीं, एक्स स्क्वायर है, उसके बाद में x वाला पद ही नहीं है, सीधा c वाला पद है, यानी -3 दे रखा है। तो
बी के स्थान पर क्या रखूंगा मैं 0, और नीचे ए है वो क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक, ए क्या है यहाँ पे कुछ नहीं है, देखो एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है यानी 1 है, तो यहाँ लिखेंगे 1। तो -0/1 है, इसका मतलब क्या आएगा 0। तो देखो हमने शून्य का योग जब पहले किया था तो हमारे 0 आ रहा था, फॉर्मूले की सहायता से किया -b/a से लिखा तो भी क्या आ रहा है 0, राइट। इसी प्रकार हमारे गुणा भी आएगा, देखो शून्य का गुणा, अब शून्य का गुणा क्या होता है c/a, ये आपको अच्छे ढंग से दिमाग में रखना है कि शून्यकों का योग होता है -b/a और शून्य का जो गुणा है वो होता है c/a। तो देखो यहाँ पे हम तुलना करेंगे वापस, अचर पद क्या है c, तो यहाँ पे c है वो क्या है -3, तो यहाँ ऊपर लिखूंगा मैं -3, और a क्या है x² का गुणांक यानी 1, x² के आगे क्या है 1 है, तो यहाँ लिखेंगे 1, 1 का भाग देंगे -3 में तो आ जाएगा -3। तो देखो यहाँ पर हम शून्यकों का गुणा किया था तो -3 आ रहा था, यहाँ पर भी क्या है -3, यानी ये जो संबंध है वो क्या है सत्य है। तो अतः हम लिखेंगे कि संबंध सत्य है, अतः संबंध सत्य है। तो इस टाइप के प्रश्न भी आपको दिमाग में रखना है, बहुत ही सरल है और आराम से इसको करके आ सकते हो।